हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर रिंग थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। काफी सारा बड़ा गैप आ गया था ये ग्रुप थ्योरी के बाद, और रिंग थ्योरी हमारे पास, अगर तुम्हें ग्रुप थ्योरी आती है तो रिंग पे ट्रांसफर मतलब एक अपनी प्रमोशन करने के लिए ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगने वाले हैं। रिंग थ्योरी जो हमारे पास है, जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में एक ही ऑपरेशन पढ़ा था ना, बाइनरी, यहां पे एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन आ जाएंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी। तो वही कुछ 250-300 प्रॉपर्टीज है जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है। जस्ट एक्सैजरेटिंग अ लॉट, मतलब कि यहां पे काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है। अब तुम यहां पर मैं तुम्हें एक पेज दिखाता हूं, ये पूरी की पूरी रिंग थ्योरी है। पता है तुम्हें, ये जो पेपर तुम्हें दिखाई दे रहा ना, ये इस पेपर बैक साइड पे ज्यादा कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी रिंग थ्योरी है जो मैं देखो तुम्हें करानी है। समझ रहे हो? तो मैं तब तक तुम्हें पता है डिले क्यों हो गया, मैं तब तक तुम्हें कोई टॉपिक नहीं कराता जब तक मैं उसको एक पेज पे, हमेशा ऐसे ही करता हूं मैं, रियल एनालिसिस भी, जब तक मैं एक पेज पे खुद को ना समझा लूं ना, एक पेज पे, सिंगल पेज पे, कि पूरी रिंग थ्योरी जो है वो ऐसे पूरे पेज पे आ जाएगी, तब तक मैं उसको पढ़ाने का थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि नहीं अभी रुकते हैं, अभी मेरे को जरा थोड़ा और काम करना चाहिए इस पे, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बट स्टार्ट करते हैं अब अपना सेशन। सो रिंग थ्योरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने कहा दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, तो लेट अस से इसको डिनोट कर देते हैं आर से, और बाइनरी ऑपरेशन यहां पे कौन से होंगे, ये दो ऑपरेशन, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहां पे प्लस के रिस्पेक्ट में और यहां पे डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। ऐसे ही लिख दूंगा ना प्रॉपर्टी ही, तो याद नहीं होने वाली है। मैं 3 पार्ट्स में लिखता हूं इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, मुझे ऐसे लिखना चाहिए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सेमी ग्रुप होना चाहिए, आई होप कि सेमी ग्रुप पता हो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और दो डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। ये आ गए। देखो 5 प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है। 5 कौन सी होती है? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिविटी, है ना, कम्यूट करता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, वो प्रूव करना होता है। उसके बाद हमारे पास सेमी ग्रुप आता है कि मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए और एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। ना तो यहां पे हमें यूनिटी की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी फिलहाल रिंग बनाने के लिए। ठीक है, उसको अलग नाम देंगे, रिंग विद यूनिटी, उसको छोड़ो अभी। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में यूनिटी नहीं चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में यूनिटी चाहिए, समझे? हाँ, तो बताना U15। भैया पहले करा तो दो, पहले क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं तुम दे दोगे आंसर, मेरे को पता है। क्या बताओ ये रिंग है? बताओ ये रिंग है? भैया इसके अंदर 0 तो होती नहीं, इसके अंदर 0 तो होती नहीं, ये कहां से रिंग बन गई? तो इसका मतलब ये रिंग नहीं है। देखो तुम सोच के देखो ना यार, तुम्हें अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे, और ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद सेमी ग्रुप हमें समझ आ गया, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अगर फॉलो करता है तो रिंग बन जाने वाला है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़िया, तो मैं यहां पे एक बार प्रॉपर्टीज सारे के सारे लिख ही देता हूं। सबसे पहली है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जल्दी से लिख लेना। ठीक है, चलो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए, आइडेंटिटी 0 होगी तो यहां पे, है ना, a प्लस 0, या मुझे e ही लिख देना चाहिए, भी कोई नहीं, e इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर ऐसे लिख लो a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि ये सारी हमें प्रूव भी करनी है तो ध्यान से लिखते जाओ, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है a, मैंने यहां पे प्लस लिखना चाहिए था मुझे, यहां थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, a प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसे a प्लस माइनस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि a का एडिटिव इनवर्स माइनस से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है a और b अगर बिलोंग कर रहे हैं r में, तो a इंटू बी भी बिलोंग करना चाहिए r में। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी, वेयर ABC बिलोंग्स टू रिंग। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहां तक चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत ना हो रही हो। सही है यहां तक सारा कुछ? ये प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करानी होती है। इसी बात पे गर्मा गर्म क्वेश्चन हो जाए,
हो जाए? चलो आ जाओ, इंटीजर्स का ग्रुप बताओ, इंटीजर का ग्रुप बताओ। अगर मैं ये लूं, क्या ये रिंग है? इज इट रिंग? क्या ये एक छल्ला है? छल्ला मतलब रिंग, हाँ, तो है ये रिंग है। देखते हैं, अगर मैं कोई भी इंटीजर लूं, ठीक है, इसका प्रूफ एक देख ही लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ही है, बाकी मैं तुम्हें थोड़े से प्रूफ दूंगा भी, बैठ के वो आराम से कर लेना। और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख के लाऊं जो तुम्हारे काम के, उसको लिखवाऊंगा, एज इट इज एग्जाम में दिख जाएंगे तुम्हें, सीरियसली बोल रहा हूं, देख लेना चाहे तो। अगर मैं दो एलिमेंट्स लूं, ए और बी बिलोंग्स टू जेड, तो अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो वो भी कहां आने वाला है? z में, इंटीजर में ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर तुम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो तो दो इंटीजर लोगे, उसका सम भी हमारे पास इंटीजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, यहां पे तुम देख ही पा रहे हो कि इंटीजर में हमारे पास इनवर्स का क्या करते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, दिक्कत होती ना, इसलिए हमने उसको हटा ही दिया। इनवर्स यार 2 का 1/2 कहां से लाओगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। अगर मैं ऐसे ही एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहूं, दो इंटीजर लूं, फिर उसमें तीसरा इंटीजर प्लस कर दूं, या फिर पहले बी और सी को ऐड करके फिर तीसरा इंटीजर प्लस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। तीसरा हमारे पास है कि 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर मैं a प्लस 0 करूं या फिर 0 प्लस a करूं, वो हमें a ही देने वाला है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ a बिलोंग्स टू z देन minus a also belongs to z such that a plus minus a is equal to 0, मतलब additive identity। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है a plus b is equal to b plus a for all a b belongs to z। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तुम देखोगे दो इंटीजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, obvious सी बात है वो इंटीजर ही मिलने वाला है। दो इंटीजर की अगर मैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखूं, वो भी फॉलो करने वाली है। ऐसे ही लिख सकते हैं ना नेक्स्ट। और अगर मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिखना चाहूं तो वो भी हमारे पास ट्रू होगी इन केस ऑफ इंटीजर्स। हेंस दिस सिंस these properties are followed, therefore integer with respect to plus dot is a ring। आई होप कि यहां तक समझ आ गई हो सारी बात, लिख लिया यहां तक, पक्की बात है। चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है एक और क्वेश्चन। शो दैट Q क्रॉस R, लेकिन भैया आपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो पढ़ाया ही नहीं रिंग में। अरे लड़के या लड़की जो भी हो, ये वही है डायरेक्ट प्रोडक्ट जो तुम पहले पढ़ के आ रखे हो, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है, तो परेशान मत हो। अब मेरे को यहां पे बताओ, क्या ये रिंग होने वाला है? क्या रिंग होने वाला है? लेट अस सी, प्रूव करके देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज कुछ ले लेते हैं। लेट अस से ए बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस आर, दो एलिमेंट मैं ले लेता हूं। ए कहां से आएगा? इंटीजर से। बी कहां से आएगा? रियल से। रियल ही है ना, मैं एग्जांपल जो लेके आऊं, हाँ रियल ही है। पहले तो तुम इसको कॉम्पिटिटिव ग्रुप प्रूव कर लो एडिशन के रिस्पेक्ट में, जो कि बड़ा आसान है। दो एलिमेंट लोगे, अगर तुम इनको प्लस भी कर दोगे, ए बी, और एक एलिमेंट ले लोगे लेटर से सी डी, ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू आर, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बी प्लस डी, विच इज दोबारा से इंटीजर। ये इंटीजर बनेगा, ये रियल बनेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। यहां तक इशू है तो बता दो, फिर से हमें इंटीजर ही वापस मिल चुका है। सो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी अगर तुम यहां पे देखो तो हमारे पास एसोसिएटिविटी आती है। इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड, वेयर x y z ऑल बिलोंग्स टू q r, q क्रॉस r मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो तुम इसको ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रियल और इंटीजर ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते। तो मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पहले भी बताई, रेडीमेड प्रॉपर्टी होती है, लिख दिया करो इसको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत रेयर चांस होते हैं जब ये फॉलो ना हो रही हो। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है ई इज इक्वल टू, अगर 0 0 में देखूं तो दोनों के पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस आर, इसका मतलब है ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए, वेयर ए बिलोंग्स टू आर, तो ए ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो यार, ए कोमा बी प्लस में 0 0, आइडेंटिटी क्या है? 0 0, तो वापिस हमें ए कोमा बी ही मिल गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट हमारे पास इनवर्स भी मिल जाएगा कि ए कोमा बी प्लस में माइनस ए कोमा माइनस बी विच इज इक्वल टू 0 0, तो यहां पे हर पार्ट का हमें इनवर्स भी मिलेगा, नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ये भी फॉलो करेगा इनवर्स प्रॉपर्टी। और ये तो फॉलो करेगा ही कि ए प्लस
x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। कैसे फॉलो करेगा बताओ? इस x एलिमेंट को मान लेते हैं a कोमा b, इस y एलिमेंट को मान लेते हैं c कोमा d। अगर तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस सी b प्लस डी, ये तो नंबर है, इसको तो आगे पीछे लिख सकते हो इंटीजर को, तो ये आ जाएगा c प्लस a कोमा d प्लस b, और ये अलग अलग करेंगे तो c कोमा d प्लस a कोमा b, और विच इज y कोमा y प्लस x। ऐसे आ गया। लो आ तो क्या इसमें क्या इशू था? ये तो आसान था। अरे आसानी तो था। इसके बाद हम देखें तो अच्छा अभी इसकी प्रॉपर्टीज रह गई, मैं तुम्हें एक नोट लिखवाने वाला था। बाकी की प्रॉपर्टीज भी यार तुम सेटिस्फाई कर सकते हो ना। अगर तुम मल्टीप्लीकेशन के लिए लेके चलो तो ए बी एलिमेंट लो, अगर तुम यहां से एक x एलिमेंट मान लो ए बी और एक y एलिमेंट मान लो तुम सी डी बिलोंग्स टू क्यू आर, और x इंटू वाई करने की कोशिश करो तो क्या आ जाएगा? यहां पे दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो वो वापस कहां पे आ जाएगा? बिलोंग्स टू क्यू कोमा आर। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखें तो एसोसिएटिविटी फिर से मैं बता देता हूं कि रेडीमेड प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम टाइम्स इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी तुम एक बार चेक कर सकते हो कि x प्लस वाई प्लस में z दिस इज इक्वल टू x z प्लस में वाई z। लेकिन भैया आप इस z को आगे पीछे कर सकते हो क्या? नहीं, इट इज नॉट अलाउड यार। मैंने तुम्हें कब कहा कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये कॉम्पिटेटिव होता है? एक मिनट, वीडियो बन रही है ना? हाँ, मैंने तुम्हें कब कहा कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी कॉम्पिटेटिव होता है? अरे वो तो कॉम्पिटेटिव रिंग होती है, वो अलग चीज है जी, सही सोच रहे हो। इसमें वो ग्रुप की तरह नहीं है, इसमें हर प्रॉपर्टी के लिए अलग नाम आ जाएगा, समझे? पक्का? और ये नोट भी कर लिया ना? फिर ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास एक बढ़िया सी चीज, तुम्हें एक बढ़िया सा नोट लिखवाते हैं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा कि मैं काफी सारे और भी क्वेश्चन कर सकता हूं इससे रिलेटेड। तो हाँ, यहां लिख लेना Q कोमा R इज अ रिंग। तो इसके साथ ही अगर मैं तुम्हें लिखवाना चाहूं जो कि है Z कोमा Q, नोट लिख लो Z कोमा Z क्रॉस दिस। ये एक और एग्जांपल लिखो, इसको प्रूफ भी कर सकते हो तुम, ठीक है? प्रूफ लिखने की कोशिश करा करो यार। अगर तुम्हारा कोई रीसेंट ही एग्जाम है फिर छोड़ देना, बाकी प्रूफ लिखने की कोशिश करा करो। अगर TFR जैसे एग्जाम लिख रहे हो या फिर ISI जैसे एग्जाम लिख रहे हो या फिर NBHM जैसे लिख रहे हो, आगे जाके हेल्प करेगा तुम्हारी बहुत ज्यादा। उसके बाद Q कोमा R कोमा C, R क्रॉस C प्लस डॉट, ये तीनों भी हमारे पास रिंग है, इसको भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है? ऐसे बहुत सारी हो सकती है ना, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल रिंग होंगे तो उसका क्रॉस भी हमारे पास क्या आएगा? रिंग आएगा। तो मैं यही नोट एक दूसरा लिखवाने वाला हूं। नोट है कि इफ R1 एंड R2 आर रिंग्स देन R1 क्रॉस R2 इज ऑल्सो अ रिंग। बात ही खत्म कर दी फिर तो मैंने, है ना? कितने लिख लो फिर तो एग्जाम्पल इसके, बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फिर से मैं पूछ लेता हूं तुम्हें कि U15 जो होता है हमारे पास, U15 क्या ये रिंग होता है? मैंने वहां तो अच्छी तरह नहीं लिखवाया था ना, अब लिखवा देता हूं। U15 हमारे पास क्या रिंग होता है? इज इट अ रिंग? जल्दी बताओ भैया। बाकी तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी तो कोई इशू नहीं है। जीरो नहीं होता यार, यहां पे ये दिक्कत आ जाएगी। तो सिंस जीरो डज नॉट बिलोंग टू दिस, इसका मतलब रिंग नहीं है, ठीक है? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। ये जो है ना, ये U15 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z4 के। बेटे इन्हें मैंने करा रखा है ना, ऐसे ना बोलना कि यार ये कहां से आ गया भैया, ये मैंने ग्रुप में कराया था यार, ग्रुप में कराया था। सिंस जीरो डज नॉट बिलोंग टू U15, अच्छा ये आइसोमॉर्फिक होता है कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? ये तो बताओ। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि आइसोमॉर्फिक है तो ये ग्रुप है तो ये भी ग्रुप हो गया। अरे भैया किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है वो भी तो सोचो। तो इसका मतलब है U15 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, तो इसका मतलब ये ग्रुप तो बनाता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में।
मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप तो बना देगा, बट दिस इज डज नॉट फॉर्म रिंग इवन दो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। ये रिंग बनाएगा, ये रिंग बनाएगा, इसका क्रॉस भी रिंग बनाएगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ये रिंग नहीं बनाने वाला है U15, ठीक है, तो उल्टा ट्रू नहीं है। ये हमारे पास ट्रू है कि R1 R2 अगर रिंग है तो उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी रिंग होगा। मैंने कन्वर्स कहां लिखा है, इफ देन वाली कंडीशन है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है तुम्हें। इसके बाद हमारे पास काफी सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, तो यहां लिख लो एग्जांपल्स, इसको डायरेक्ट रटना है, ठीक है। इसको प्रूव करने बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। Q√2 प्लस, इसके मतलब भी अभी बताता हूं, ठीक है, पहले एक बार लिख लो। पहला एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल लिखो Q√3 प्लस डॉट, उसके बाद हमारे पास है R क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इसके एग्जाम्पल भी अभी देता हूं तभी समझ आएंगी चीजें। दिस, तो ये है हमारे पास, और भी एग्जाम्पल है अपने भाई के पास कुछ ऐसे। कॉम्प्लेक्स 1/5, उसके बाद अपने पास है Q√2। इस पे बहुत जल्दी आएगा यार, ये जो चीज है ना, इस पे बहुत जल्दी मैं एक चीज कराता हूं तुम्हें। ये हमारे पास है, और ऐसे ही काफी सारे बनाए जा सकते हैं, एटसेट्रा आर रिंग्स। ये सारे के सारे मैं किसके एग्जांपल्स लिखता जा रहा हूं, रिंग्स के। तुम इसे प्रूव भी कर सकते हो, बट मैं उससे भी एक खूबसूरत सी चीज तुम्हें करा के दिखाता हूं। जैसे कि एक चीज लिखो जिसका नाम है गॉसियन इंटीजर। लिखो गॉसियन इंटीजर। अब भैया ये गॉसियन इंटीजर क्या होता है? गॉसियन इंटीजर ऐसे समझ लो, गॉसियन इंटीजर ऐसे समझो कि गॉसियन इंटीजर कुछ ऐसा होता है देखने में कि लेटर से इसका नाम कुछ ऐसे देते हैं, स्टैंडर्ड नेम ही रख देता हूं मैं, Zi। अब यहां पे भैया इसमें ऐसा क्या खास है? यहां पे ना तुमने देखे हो ना, ये a प्लस आयोटा b वाली चीज वही है, ये नंबर को गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। लेकिन गिवन कंडीशन इज, ये जो a b है क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। समझ आ रही है बात? पक्की बात है? हाँ, ये था हमारे पास। अब तुम कहोगे भैया इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? तुम बताओ कितना ऑर्डर होगा, कितने ऐसे नंबर बना सकता हूं मैं इंटीजर का यूज करके? ऑब्वियस बात है भैया, ये तो पूछने की थी नहीं। ऐसे मैं बना सकता हूं भैया इनफाइनाइट, अनंत, तो यहां पे इंफिनिटी, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? अनंत। जिसका नाम होगा वो तो खुश हो गया होगा ना? ठीक है, चला बैड जोक। इसके बाद अगर तुम देखो तो हमारे पास आता है गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n। ये वाला ग्रुप तुमने इंटीजर मॉडुलो वाला देखा ना, लगभग वैसा ही है, मॉडुलो n। इसका हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है, Zn आयोटा, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ए बी क्या आएंगे? इसमें ए बी हमारे पास आ सकते हैं a प्लस आयोटा b, वेयर ए बी बिलोंग्स टू Zn। अब यहां पे ना एक तुम्हारे पास कंफ्यूजन आ गई होगी, भैया इसका ना एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल दो, हमें मजा नहीं आ रहा। एग्जांपल देने से पहले मैं एक चीज बताता हूं, फिर एग्जांपल भी देता हूं कि ये जो हमारे पास Zn का ऑर्डर होने वाला ना, ये होता है n²। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, मैं अभी प्रूव कर, मतलब प्रूव तो नहीं, दिखाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं। जैसे Z3 आयोटा है, A और B हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो कि कहां से आएंगे? इंटीजर मॉडुलो n से आएंगे। अब बताओ क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं हमारे पास Z3 वाले में? तो भैया इसमें हमारे पास अवेलेबल होता है 0, फिर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा 1, तो मैं यहां पे ऐसे कुछ पेयर बना सकता हूं इसके। ठीक है, फिर हमारे पास भैया अवेलेबल ऐसी भी चीजें हो सकती, 1 प्लस आयोटा, दोनों के साथ 1 1 लगा लिया। फिर हमारे पास भैया 2 अवेलेबल होती है, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ यहां पे ऐसे लिख लो 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और क्या बन सकता है? 2 प्लस 2 आयोटा। और देख लो कोई कॉम्बिनेशन रह गया, 2 आयोटा हो सकता है,
है ना, या सिर्फ 2 भी हो सकता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा बताना कोई, जल्दी से बता दो इसके अलावा हमें कौन सा दिख रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं दिखा ना? पक्का? ये क्या लिखा था? n स्क्वायर। कितने एलिमेंट है? 9, तो 3 का स्क्वायर ही तो आया यार। अरे यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। अब प्रूव करना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये भी हमारे पास क्या बनाने वाला है? रिंग बनाने वाला है। तो होमवर्क लिख लो जल्दी से, और प्रूफ लिखना है बेटा। होमवर्क हमारे पास क्या रहेगा? प्रूव दैट Z3 iota इज अ रिंग। ये लिख लो, आसान से ही काम दिया तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। विश्वास है यार तुम पे, ठीक है? चलो मैं इससे भी बढ़िया एक चीज कराता हूं तुम्हें, ठीक है? इससे भी बढ़िया एक चीज कराता। अच्छा, एक दो ही प्रूफ कर लेना, Zn लिख लेने से पहले, और 2 प्रूफ करने हैं तुम्हें, एक Zn वाला और एक Zi वाला, ठीक है? और करना है यार, छोड़ना नहीं है इसे। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है जो कि है, ये हमारे पास आता है कि क्या ये जो Zi भैया आप लिख रहे हो, क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास, प्रश्न ये हमने उठाया अब यहां पे, कि क्या दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप? इज साइक्लिक ग्रुप? चलो बताओ, क्या ये साइक्लिक होने वाला है या नहीं होने वाला है? मैं इसको लिख देता हूं, और याद रखना मैंने क्या लिखा वर्ड? साइक्लिक ग्रुप। रिंग मत समझ लेना अभी भैया। अब एक ग्रुप, रिंग में ग्रुप कहां से आ गया? अरे देखते जाओ ना अभी चीजें, रिजल्ट निकल के आएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया सा, अभी तुम देखते जाओ बस। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसे हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? तो बस इसे डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे, तो पहले मुझे क्या प्रूव करना होगा? ये आइसोमॉर्फिक है किसी चीज के, फिर उसके बाद में प्रूव कर, जैसे हमने क्या देखा था, ये Z iota इज इक्वल टू A प्लस, ये है ना, इसको मैं अभी मान के चलूंगा, एक मैपिंग डिफाइन कर लेता हूं यहां से लेके Z क्रॉस Z तक, या इसको ऐसे, हाँ Z क्रॉस Z लिख लेते हैं, Z क्रॉस Z ऐसा लिख लेता हूं इसे, ठीक है? तो इसको मैं प्रूव करके चलूंगा फिर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से प्रूव करूंगा कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, और आइसोमॉर्फिज्म से मैं प्रूव करूंगा कि ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होने वाला है, ठीक है? आइसोमॉर्फिज्म की तुम्हें पता है कंडीशन क्या क्या होती है? हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा, हमें ऑन-टू प्रूव करना होगा, हमें 1-1 प्रूव करना होगा। 1-1 प्रूव करने की थोड़ी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्योंकि यार बड़ा पड़ जाता है फिर वो, है ना? कर्नल वाले मेथड से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं कि T फ्रॉम Zi प्लस से लेके Z क्रॉस Z, ये हमें दे रखा है, ठीक है? सच दैट AB बिलोंग्स टू Zi इंप्लाइज A प्लस आयोटा B, या ऐसे लिख लो इसको, T ऑफ X इज इक्वल टू वेयर X, या ऐसे लिख लो T ऑफ A प्लस आई बी इज इक्वल टू ए बी, ऐसा कुछ लिख लो जल्दी से, फटाफट लिख लो। ये हमें प्रूव करने की ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, मतलब आइसोमॉर्फिज्म होने वाली है, जल्दी से कर लो। लिख लिया यहां तक? चलो पहला पार्ट क्या है हमारे पास? टीज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करनी है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना बड़ा आसान होता है कि हम 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, कहां से लें? Zi से। यह हमारे पास आ गया। याद रखना यहां पे कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बननी चाहिए, x प्लस वाई और tx ty मल्टीप्लीकेशन में तब्दील हो जाना चाहिए ये, ठीक है? तो यहां पे फिलहाल के लिए तो मैं यही लेके चलने वाला हूं। x हमारे पास किस फॉर्म में होगा? a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, और y हमारे पास कुछ ऐसा होगा c प्लस आयोटा डी टाइप का। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, ठीक है? अब क्या करें? जैसे ही मैं इसको अलग अलग करूंगा तो ऐसे बन जाएगा a प्लस सी अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन b प्लस डी। इसको मैं अलग अलग करूंगा, मल्टीप्लीकेशन में तब्दील होंगे, याद रखना a b C D, चेक कर लो एक बार, सही किया ना मैंने? ठीक है, बढ़िया। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना? पक्का? ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा कुछ, ये क्या चीज है? T ऑफ X,
और ये हमारे पास क्या चीज है, टी ऑफ वाई। यही तो प्रूव करना था, हो तो गया, इतना इजी था। अरे ये वही तो है ना, ए प्लस आयोटा बी, और ये वही तो है ए प्लस आयोटा सॉरी सी प्लस आयोटा डी, वही तो आ गया। समझे, पक्की बात है। हाँ, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज होमोमॉर्फिज्म फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, ऐसे लिख लेना, विच इंप्लाइज टी ऑफ एक्स वाई, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स, टी ऑफ वाई, वेयर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर मॉडुलो। ठीक है, गॉसियन इंटीजर वाले। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन टू। ऑन टू प्रूव करना थोड़ा सा आसान है यहां पे, कि ऑन टू प्रूव करना थोड़ा आसान है यहां पे, कुछ ऐसे है कि फॉर ईच ए बी, मतलब उल्टा ही होता है ना इसमें, ऑन टू में तो प्री इमेज मिलनी चाहिए। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, देयर एग्जिस्ट an element a plus iota b such that a plus iota b belongs to zi such that, क्या ये मैपिंग में ट्रू होने वाला है, क्या हमें मिल जाएगा ऐसा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। सच दैट टी ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a कॉमा b। सिंपल सी बात होती है तो ना, ऑन टू प्रूव करना बड़ा आसान सा होता है। विच इंप्लाइज, सही लिखा ना मैंने, हाँ, which implies t is on to। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लास्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट था, t is 1 1। अब 1 1 मैंने तुम्हें कहा था कि एक मैं न्यू तरीके से प्रूव कराता हूं, तो मैं इसको कर्नल वाले मेथड से प्रूव कराऊंगा। कि कर्नल हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसा, कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू zi सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा यार, 0 नहीं होगा, मैंने गलत लिखा है, 0,0, क्योंकि अगर तुम यहां से देखोगे तो हमने डिफाइन कैसे की थी, z क्रॉस z वाली हमने मैपिंग डिफाइन की है। ठीक है, समझ गए। चलो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू गॉसियन इंटीजर मॉडुलो, मॉडुलो तो नहीं है, गॉसियन इंटीजर। अगर मैंने बीच में कभी मॉडुलो बोल भी दिया हो ना गलती से, तो उसको इग्नोर कर देना अभी के लिए। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, x, t ऑफ x का मतलब t ऑफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 0। फिर सेम लाइन तुम लिखने वाले हो, t ऑफ, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, a कोमा b इक्वल टू 0 0। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कर्नल में कौन सा पॉइंट आ गया, सिर्फ 0 0 पॉइंट ही आ रहा है। ठीक है, 0 0 ही मैप हो रहा है 0 0 पे, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है। तो कर्नल ऑफ टी में हमें एक ही पॉइंट मिलेगा 0,0, इसका मतलब है विच इंप्लाइज टी इज 1 1। यहां तक लिख लो एक बार, यहां तक लिख लो। ठीक है, 0,0 नहीं, मुझे 0 ही लिखना चाहिए, क्योंकि मैं x ढूंढ रहा हूं ऐसे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो 0 है ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू zi। ठीक है, चलो इसका मतलब हमारे पास क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो इट मीन्स दैट कि T is homomorphism, आइसोमॉर्फिज्म। T is, ऐसे लिख लो इसको, फंडामेंटल थ्योरम से हम लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि z ऑफ i कर्नल ऑफ t इज आइसोमॉर्फिक टू z क्रॉस z। ये तो हमारे पास इसमें क्या था, एक ही एलिमेंट था हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं z ऑफ i इज आइसोमॉर्फिक टू z क्रॉस z। और z क्रॉस z के आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है दिस इंप्लाइज दैट z ऑफ i, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है तो ये भी साइक्लिक नहीं होगा। ऐसे प्रूव कर सकते थे हम इसे। ठीक है, सो इसके बाद एक छोटा सा नोट लिख लो। नोट कुछ ऐसे है कि Zni इज अ रिंग। रिंग होने का मतलब क्या हुआ, देन Zni इज एन अबेलियन ग्रुप। इस चीज को थोड़ा सा ऐड कर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन अब ये प्रीवियस ईयर ले रखा है, बहुत डिफरेंट एग्जाम से, तो जहां तक उम्मीद है कि ये नेट का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है और कहा हुआ है कि
दिस इज द रिंग देन दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, तो बताओ ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? तो हमारे पास ना दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये आइसोमॉर्फिक हो जाए Z3 के, Z3 क्रॉस Z3 के, एक ऑप्शन होता है Z9 के आइसोमॉर्फिक हो जाए। बस अब देखना है किसके आइसोमॉर्फिक होगा किसके नहीं होगा। पहले तो तुम थोड़ा सा सोच लो कि आइसोमॉर्फिक किसके होगा और किसके नहीं होगा, सोच लो जल्दी से। सोच लिया पक्का? अगर तुम यहां से कोई भी एलिमेंट उठाओगे a प्लस ए प्लस ए विच इज 3a, क्योंकि इंटीजर मॉड्यूलो 3 है तो इसका मतलब 0 ही होगा, 3 के मल्टीपल आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें तो 9 ऑर्डर का एलिमेंट है, यहां कभी भी 9 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, यहां पे तुम्हें कभी भी 9 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 क्रॉस Z3। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है बट बन जाते हैं यार, ठीक है? तो तुम्हें ये देखने पड़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट मैं जैसे तुम्हें एक बताता हूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार यहां पे ग्रुप वो देखना रिंग कैसी है। कुछ ऐसे है कि इस बार मैं रिंग लेता ही नहीं, इस बार ग्रुप वाला क्वेश्चन कराता हूं। Z3I स्टार मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है, ग्रुप है। बताओ ये आइसोमॉर्फिक किसके होने वाला है? जल्दी से बताओ ये किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है? कितने ऑप्शन अवेलेबल है पहले तो वो सोचो। Z3 स्टार, पहले तो बताओ इसका ऑर्डर होता क्या था भैया? इसका ऑर्डर होता था n क्यूब, अभी तो आपने बताया था 2 मिनट पहले। n क्यूब क्योंकि इसका ऑर्डर होता है तो हमारे पास इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 8 मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ना, 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट वाला कौन सा हो सकता है? एक तो Z8 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब कौन सा वाला हमारे पास ट्रू आने वाला है जल्दी से बता दो, तो हमारे पास बढ़िया हो जाएगा। हाँ एक काम करते हैं ना, निकाल के देखते हैं यार इसके एलिमेंट है भी इसके पास या नहीं। चीजें जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं वो इसके पास है भी या नहीं है वो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का ऑर्डर देखना चाहूं, 1 प्लस आयोटा एलिमेंट का ऑर्डर देखना चाहूं तो क्या आएगा? स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा विच इज 2 आयोटा। बात नहीं बनी। 1 प्लस आयोटा के क्यूब करा तो बन जाएगा 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा विच इज 2 आयोटा और माइनस 2, ऐसा कुछ बन रहा है। बात नहीं बनी। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 आयोटा, सॉरी दो बार अलग अलग करेंगे तो 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा विच इज 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन रहा है हमारे पास। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अच्छा इसको इंटीजर मॉड्यूलो 3 भी तो है ना, तो ऐसे आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है? आयोटा स्क्वायर -1, 4 का 1 माइनस 1। अगर मैं एक और बार इसकी पावर कर दूं फिर तो अपना काम हो ही गया। एक और पावर कर दो 8, तो मेरे को 8 ऑर्डर का एलिमेंट तो दिख ही गया है, बस सिंपल इसका ही स्क्वायर करना हमें तो है ना, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 1 प्लस आयोटा हमारे पास कितना आ रहा है? 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया जो कि यहां मिलता है। इसका मतलब है जो Z3 आयोटा ये हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z8 के, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? फाइनल आंसर था। अब यहां से एक और बात पता लगी, बात पता क्या पता लगी? कि ये तो साइक्लिक हो गया एंड दिस इज साइक्लिक। सो यहां तक क्लियर है सारा, पक्की बात है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज कि तुम्हारे को 2-3 होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से कर लेना, ठीक है? करके फिर नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ना, क्योंकि वीडियो तो अवेलेबल ही होंगी सारी तुम्हारे पास। M2R प्लस डॉट, क्या ये रिंग है? इज रिंग। इसको प्रूव करना है, वही 2 मैट्रिसेस ले लेना 2 क्रॉस 2 की, रियल एंट्रीज उसमें डालनी है, ये मतलब होता है M2 का। आई होप कि तुमने देखा ही हुआ है ना। इसके बाद हमारे पास आता है, फिर से एक तुम्हें मैं दे रहा हूं M2R, इसका मैं कल आते ही प्रूफ कराऊंगा। क्या ये साइक्लिक है? इज साइक्लिक और नॉट। ये जो मैंने अभी तुम्हें होमोमॉर्फिज्म वाला कराया ना, वैसे तुम्हें करना है। इस बार मैं तुम्हें मैपिंग बता देता हूं तुम्हें क्या बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम एक बार कर लेना, ठीक है? मैपिंग कुछ ऐसी बनाना कि T M2R R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R, सच दैट, ये मैपिंग मैं डिफाइन कर रहा हूं, सच दैट T ऑफ ABCD कुछ ऐसे मैप होगा ABCD। इसको तुम्हें प्रूव करना है कि ये क्या होगी? आइसोमॉर्फिक होगी।
अगर ये आइसोमॉर्फिक तुमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है, अगर तुमने इसको आइसोमॉर्फिक, 3 चीजें प्रूव करनी है, कल आती प्रूव कराऊंगा कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म, मेरे को प्रूव करना है ऑन टू, मेरे को प्रूव करना है 1-1। अगर तुमने ये चीजें इसमें प्रूव कर दी तो ये इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। जैसे इसका आइसोमॉर्फिक हो गया, इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम अवेलेबल है। फंडामेंटल थ्योरम से हम कह देंगे कि इसके और कर्नल में भी 0-0 ही आएगा। बड़ा आसान सा मन कर रहा करा दूं, बट एक बार तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इसके कर्नल में भी 0-0-0 आएगा। तो ये इसके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय इट्स कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। नहीं समझे? दिस डिवाइडेड बाय इट्स कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, है ना? यहां तक हमें समझ आ गया। क्योंकि इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, कर्नल में एक ही एलिमेंट है, 0-0-0 आएगा। इसका मतलब दिस इज डायरेक्टली आइसोमॉर्फिक, और क्योंकि ये हमारे पास साइक्लिक नहीं है तो ये भी साइक्लिक नहीं होगा, इसलिए ये हमारे पास नॉट साइक्लिक इज द फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं नेक्स्ट वाले जो लेक्चर्स हैं। मैंने कहा ना एक ही पेज में बना के लाऊंगा, उसमें से सारा करा दूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी और जीरो डिवाइजर। मैं जीरो डिवाइजर के बारे में तो अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट मैं तुम्हें कम्यूटेटिव रिंग के बारे में बता देता हूं। अगर इन प्रॉपर्टीज के अलावा इसने कम्यूटेटिविटी भी शो कर दी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, देन इट इज नोन एज कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव रिंग। अगर मान लो इसने एक रिंग के पास यूनिटी भी आ गई, अगर रिंग के पास यूनिटी भी आ गई तो हम उसे क्या कहेंगे, रिंग विद यूनिटी। मान लो कम्यूटेटिविटी भी है और यूनिटीज भी है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इनवर्स भी आ गए अगर इनवर्स भी आ गए फिर तो वो फील्ड बन जाएगी, है ना? कम्यूटेटिव प्लस के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो बन जाएगी फील्ड। फिर हम फील्ड में चले जाएंगे। तो इजी तो है यार, है ना? मुश्किल थोड़ी है, चीजें कर लोगे ना पक्का। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर जल्दी जल्दी से। ये जो होमवर्क दिया आज का ये कर लेना, और आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। और अगर कोई भी तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स की जरूरत है तो ऐप में मैंने डाल रखी है, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके तुम्हें मिल जाएंगी चीजें, है ना? बुक से वहां से क्वेश्चंस भी कर सकते हो। गैलियन की बुक मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा, फॉलो करनी, इधर उधर मत ही जाना। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। बाय बाय।